कुन्देन्दीवर सुन्दरावति वलौ विज्ञानधामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मोहितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् श्रीरामनामामृतम् श्रीरामनामामृतम्। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बनबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। दीन देव मह कोई, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं, पूछते हैं भगवान राम से आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। आप छत्री रूप में कौन हैं? श्याम गौर वर्ण के आप दोनों बालक, आपका परिचय क्या है?
आपके चरण कितने कोमल हैं और इस कठोर पगडंडी पे, वन मार्ग पे आप चल रहे हैं। किस प्रयोजन से, किस कारण से? इतना दुखदाई जीवन क्यों चुने हैं? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक हैं, अथवा नर नारायण आप हैं। कृपा करके अपना परिचय दीजिए। राम जी अपना परिचय देते हैं, हनुमान जी पहचान लेते हैं, भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने कंधे पे बिठा के सुग्रीव के पास ले आते हैं। भगवान को बताते हैं, हे नाथ, सुग्रीव भी अपने भाई के द्वारा सताया जा रहा है, आप उसकी सहायता कर देंगे तो जानकी मैया की खोज में सुग्रीव और उसकी पूरी जो टोली है, सेना है, बहुत सहायक होगी। राम लक्ष्मण जी को ले जाके सुग्रीव से मिलाते हैं, दोनों जने का आपस में परिचय कराते हैं। अग्नि को साक्षी मान करके भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं। यहाँ मित्र का बड़ा सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान कहते हैं, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन्हके असीमति सहजन आई, जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कटहठि करत मिताई। सुपथ निवारी सुपंथ चलावा, सुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण निदुरावा, गुण प्रगटय अवगुण निदुरावा। लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र को दुखी देख करके दुख नहीं अनुभव करता, ऐसे व्यक्ति को देख करके भी पाप लगता है। ऑडियो ठीक मिल रहा है आप लोगों को? आवाज ठीक मिल रही है? पर्याप्त सुनाई दे रहा साफ साफ? हाँ ठीक। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना।
निज दुख गिरि सम, अपना जो ना पहाड़ जैसा बहुत भारी दुख है ना, उसको भी रज करी जाना, धूल के कण के समान समझना। और मित्रक दुख रज, मित्र का छोटा सा दुख दिखाई दे देना, मालूम चल जाए तो उसको बड़ा समझ करके उसका साथ देना, उसको सहयोग देना, उसकी सहायता करना। कहते हैं भगवान, जिनके 80 मति सहज न आई, जिस किसी के भीतर ऐसी मति नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं है, ते सठ कत हठ करत मिताई। वो मतलब मित्रता के नाम पर वो केवल आपका भ्रम है और कुछ नहीं है, वो मित्र नहीं है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगर हमें मालूम चल गया कि हमारा मित्र गलत रास्ते पर कदम बढ़ा रहा है तो हम क्या करेंगे? उसे गलत रास्ते पर चलने से रोकेंगे और सही रास्ते पर खींच के ले जाएंगे। अपना मित्र है, अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई है तो चारों तरफ उसकी प्रशंसा करेंगे। अरे हमारा मित्र इस मामले में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाता है, बहुत बढ़िया बजाता है, बहुत परोपकारी है, बहुत सहायता करता है लोगों की। और अगर कोई कमी उसके अंदर दिखाई देगी ना तो हम उसको एकांत में बताएंगे, समझाएंगे। ये नहीं कि अरे बड़ा झूठा है यार, जिसको देखो उसको उल्लू बनाता रहता है चारों तरफ। ये मित्र नहीं है। मित्र के नाम पे आपके कई जन्म के जन्मांतरों के शत्रु हैं, जो मित्र का रूप लेकर के आप ही को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। कभी कुछ देना लेना होता है तो कोई मन में संदेह नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। जैसे अपनी तिजोरी से धन निकालना और उसमें रखना, किसी बात को लेकर के हमें भय नहीं रहता, वैसे मित्र के साथ हमारा ऐसा व्यवहार रहता है। उसको कुछ चाहिए हमने दे दिया, उसके मांगने से पहले हमने उसकी सहायता कर दी, जैसे उसका काम हुआ वैसे लौटा दिया, फिर जरूरत पड़ा तो हम एक दूसरे से ले लिए, दे दिए। हाँ, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। विपत्ति काल के लिए जो सबसे अच्छा मित्र है ना, ऐसे संसार में तो सबके मित्र होते हैं, पुरुष के पुरुष मित्र हैं, स्त्री के स्त्री मित्र हैं, पुरुष के महिला मित्र हैं, महिलाओं के पुरुष मित्र हैं। आजकल को एजुकेशन एक साथ लड़की लड़का लोग पढ़ते हैं, तो आप अगर कहोगे तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं होनी चाहिए, हाँ, ये सब नहीं संभव है। ठीक है, बच्चे साथ रह रहे हैं तो उनसे बोलना, सहयोग लेना, ये सब चलता रहता है। हाँ, संसार में सबके मित्र होते हैं। हाँ, लेकिन कहा गया, वेद कहता है कि सबसे अच्छा मित्र जीव का कोई है तो वो है संत, हाँ, भगवान का भक्त। ऐसा क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि कोई भक्त होगा, कोई संत होगा तो एक तो आपको गलत रास्ते पर ले नहीं जाएगा, और दूसरा ईश्वर की ओर आपको चलना सिखाएगा, ईश्वर से जुड़ना सिखाएगा, उनकी तरफ खींच के ले जाएगा। हाँ, इसलिए सबसे अच्छा मित्र है कोई तो संत है। हाँ, संत मतलब जो भगवान का भक्त है। हाँ, हमारे वहां क्या होता है, व्यवहार में हम लोग क्या अनुभव करते हैं? अगर हमने अपना दुख किसी मित्र को सुना दिया तो जैसे उसको समझ में आता है कि इस दुख को सुनने के बाद कुछ हमको देना पड़ेगा, वो तुरंत 4 दुख अपना सुनाता है। भाई क्या करें? हाँ, बड़ी समस्या में है, जितनी तनख्वाह मिलती है महीना खत्म होने से पहले ही खर्च हो जाता है। हमारे पापा, हमारी पत्नी, हमारे साले ससुर सब जो है इतनी जिम्मेदारी ला दी है हमारे कंधे पर सारा सैलरी हवा में उड़ जाता है। सचमुच अगर सक्षम होते तो हम तुम्हारी सहायता करते हैं। तो आप किसी से अपना दुख सुनाए अपने मित्र से, वो पहले ही दिमाग में रखा हुआ है कि सुन लेना लेकिन इनकी सहायता नहीं करनी है। ऐसे मित्र लेके क्या करोगे? हाँ, फेसबुक पर लोगों के 5-5 हज़ार मित्र हैं और ज़रूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता है।
हाँ, क्या मतलब है ऐसे मित्र का? चाय की दुकान पे आपके साथ 50 लोग चाय पी रहे हैं, पेमेंट सबका आप ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में उठे हैं, 5 वोट मिला है। बेचारा सदमे में चला गया था। साल भर 50-50 आदमी को हमने चाय पिलाया, और चुनाव हमको 10% मित्र भी मतदान नहीं किया। ऐसा सब होता है, सच बता रहा हूँ। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगणनी दुरावा। अब कोई गुटखा खाने वाला है, तुमको नहीं बंद करना है तो मत बंद करो, अपना खाते रहो, 2 की जगह 10 खाओ। लेकिन जो दोस्त आपका नहीं खाता है कभी गुटखा, उसको मत सिखाओ। पानी पीना, अंग्रेजी हिंदी पियो, 5 की जगह 10 पियो, जल्दी से मर जाओ ताकि धरती का भार खत्म हो। वो जो बेचारा नहीं पीने का आदत रखा है, कभी पिया ही नहीं, उसको काहे गलत रास्ते पे ले जा रहे हो भाई? हाँ, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, आपको जो भी काम करना है करिए, कोई दुनिया में आपको रोक नहीं पाएगा, ना कोई कानून रोक पाएगा, ना कोई घर का मुखिया रोक पाएगा। हमारे ऐसे बाबा 50 आएंगे जाएंगे, हाँ, कोई किसी की सुनता नहीं है जमाने में। हाँ, अगर कोई बहुत कड़ी बात बोल देंगे तो लोग कहेंगे सुनाओ प्रवचन, हम जा रहे हैं, देखते हैं किसको सुनाओगे। रहेंगे नहीं तो किसको सुनाओगे भैया? तो इस वजह से आप देखेंगे ठोस ठोस बातें कम होती हैं, बस लच्छेदार बातें ज्यादा होती हैं। आपको जो करना है करिए, मरिए, जरिए, अपने आप को बर्बाद करिए, अपना किडनी खराब करिए, गुर्दा खराब करिए, 100 साल की जगह 25 साल में मर जाइए। हाँ, लेकिन दूसरे को मत मारिए। हाँ, और दूसरे को मरने के लिए अपने रास्ते पर मत ले जाइए। और जिस परिवार में आप जन्म लिए हैं, जिसका कुछ खाए पिए हैं, अपने माँ बाप की संपत्ति को अपने शरीर में खर्च कराए हैं, तो उनका भरपाई करके उसके बाद जहाँ जाना है जाइए। हाँ, पाल पोस के बड़ा करो, फिर तुम दारू पियो तो तुम्हारा इलाज भी कराए घर वाले। फिर जो 2-4 बीघा खेत पापा को उनके पापा से मिला था वो सब बिक जाए अपने बच्चे के इलाज में। हाँ, तो ये गलत है। कभी भी किसी की बुराई नहीं करिएगा, आप लोग याद रखिए। हमको लगता है ना कि हम किसी की चुगली कर दिए हैं तो बहुत बड़ा मेडल मिल गया, बहुत पुरस्कार मिल गया, कितना आनंद आता है, पूछिए मत। वही में से बीच में जाके कोई सेक देता है कि तुम्हारे बारे में वो जो था ना सोनुआ ऐसे कह रहा था। अब साथ साथ चाय पीते थे, चाय का पैसा सोनुए देता था, तो कह चल भाग यहाँ से, भागो भागो। हाँ, चाय हम पिलाते हैं और हमारी बुराई करोगे? हाँ, समझ में आ रही बात ना? ऐसे लोग खूब करते हैं। तो कुल मिला के जीवन में अच्छा मित्र बनिए, अपने आप आपको अच्छा मित्र ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मित्र बहुत सुंदर संबंध है, बहुत सुंदर संबंध है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक दूसरे के लिए करने की कोशिश है, सहयोग, सहायता। भगवान कहते हैं, हे सुग्रीव, हम तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। और फिर प्रभु श्री राम सुग्रीव को जो परेशान कर रहा था, उसका भाई बाली, भगवान राम स्वयं सुग्रीव के हित के लिए बाली से युद्ध करते हैं, और भी छल पूर्वक युद्ध करते हैं, छल पूर्वक। हाँ, बाली और सुग्रीव आपस में युद्ध करते हैं, भगवान छुप करके बाली का वध कर देते हैं। बाली की खासियत ये थी ना कि उसके सामने कोई भी योद्धा आता था, कोई भी योद्धा आता था, आते ही बाली के पास अपने आप योद्धा की आदि शक्ति चली जाती थी। वैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कुंटल का ताकत है और आप 3 कुंटल के हैं, आप हमारे सामने युद्ध करने आए, 1.5 कुंटल आप काम ऐसा ही ले लिए, 2 कुंटल हमारा, 1.5 कुंटल आपका ले लिया, 3.5 कुंटल के हम हो गए और आप 1.5 कुंटल के हो गए।
अब धीरे से नीचे रख के कूद जाए ऊपर, सीताराम। इसलिए राम जी छुप करके मारे। लेकिन बात समझिए, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। पर वो दिखाना चाहते हैं कि अपने भक्त के लिए हम छल भी करना पड़ेगा तो करेंगे। और दूसरी बात, बाली जो है ना, काम का प्रतीक है, काम, वासना, इच्छा। हाँ, आप जब जाते हो एक गिलास में दुकान के अंदर कपड़ा खरीदने, हाँ, चाहे मिठाई की दुकान में मिठाई खाने, तो क्या होता है, जेब में अगर 500 रुपये पड़ा हुआ है तो 500 वापस घर नहीं आता है। आप 2 चीज़ लेने जाओगे तो 4 चीज़ लेके आओगे। हाँ, 1 चीज़ लेने जाओगे तो 2 चीज़ लेने जाओगे, हाँ, लेके आओगे। हाँ, विषय में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप आपके पास जो अर्थ शक्ति है ना, उसका उपयोग कर लेती है। कोई कितना भी ध्यान, यही से समझे, खूब ध्यान में मगन बटुलीन है, हमारे जैसा कच्चा बच्चा। हाँ, अब उसको खूब सुंदर रूप दिखाई दे, आँख खुला, तो होना तो ये चाहिए कि आँख के सामने चाहे फूल हो, चाहे आग हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई स्त्री हो, कन्या हो, आपका ध्यान उधर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, ध्यान जाता है। हाँ, तो जो विषय है ना, वो अपनी ओर आपको बहुत जोर से खींचता है। भगवान जो है बाली का वध करते हैं, बाली के पास जाते हैं। बाली कहता है, भगवान मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये चारों कन्या के समान हैं। और अपनी कन्या, हाँ, ये चारों कन्या के समान हैं। इनके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है उसको मारना कोई पाप नहीं है। भगवान कहते हैं, तुम चाहो तो तुमको हम ठीक कर देंगे। बाली कहता, अब ठीक होके क्या करेंगे? माना कि हमारे अंदर दोष है, लेकिन फिर भी देखिए हमारा कैसा भाग्य कि हमारे आखिरी समय में हमको आपका साथ मिला, आपका दर्शन मिला। अब जीवन जी के क्या करेंगे? जन्म जतन जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। काशी जासु नाम बल शंकर काशी, देता सबही समगति अविनाशी। यही वाला पैटर्न। प्रभु अस बनहि
कि प्रभु अस बनी बनावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लोग पूरा जीवन राम राम जपते हैं, आखिरी समय में कई बार मुख में राम नाम नहीं आता है, मुख में संसार ही बसा रहता है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही समगति अविनाशी। जिसके नाम के प्रभाव से काशी में भगवान शिव सबको परम गति प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। जिसके नाम के प्रभाव से वो नामधारी स्वयं साक्षात परब्रह्म हमारे आंखों के सामने है। अब इससे सुंदर संयोग और क्या होगा। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ थे, गिरतन जानई नाग। गिरतन जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में अत्यंत दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी के गले से फूलों की माला जब गिरती है तो उसको पता नहीं चलता है, इतनी भारी होती नहीं है। हाँ, तो मतलब कहने का भाव यह है कि बाली जब प्राण त्यागे हैं शरीर से तो उनको किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं हुआ है, सहज वो अपने शरीर से मुक्त हो गए हैं। भगवान श्री राम किष्किंधा का नया राजा सुग्रीव को बनाते हैं। बाली के जो पुत्र हैं अंगद जी वो युवराज बनते हैं। बाली की पत्नी को जब समाचार मिलता है तो उन्हें दुख तो होता है, लेकिन मन ही मन सोचती कि भगवान राम के हाथों हमारे पति का शरीर पूरा हुआ है तो निश्चित ही भगवान के सन्निधि से इनको सद्गति प्राप्त होगी। इसलिए वो बहुत दुखी नहीं होती हैं। भगवान उन्हें फिर मिल करके सांत्वना देते हैं, ज्ञान देते हैं और वो अपने जीवन में सामान्य हो जाती हैं, अपना जीवन जीने लगती हैं। सुग्रीव अपनी समस्त सेना को इकट्ठा करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जानकी जी का समाचार लेकर के आप सबको आना है। और ऐसा नहीं है कि बिना समाचार लिए आना है, एक ही आपके पास विकल्प है कि समाचार लेके आना है। अगर कोई भाग के लौट के आया मुंह मोड़ के तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम मार डालेंगे। अलग अलग दिशाओं में झुंड के झुंड सेना के लोग जाने लगते हैं। जब आखिरी में हनुमान जी जाते हैं तब भगवान राम अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके हनुमान जी को देते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब जानकी जी से मिलिएगा तो ये अंगूठी उन्हें दिखाएंगे तो समझ पाएंगे कि आप हमारे अपने सेवक हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह। राम काज लयलीन मना, बिसरा तन कर छोह। सब बानर अलग अलग दिशाओं में जानकी मैया की खोज करने में लग जाते हैं। सब कोई खोजते खोजते अपने शरीर की स्थिति भूल जाता है। लगातार खोजते खोजते एक समय ऐसा आता है कि प्यास से व्याकुल हो जाते हैं सब लोग। हनुमान जी जिस झुंड में हैं उस झुंड को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। चारों तरफ देखते हैं कहीं जल मिलेगा क्या। दूर एक गुफा जैसा दिखता है, कुछ परिंदे उड़ उड़ के बाहर आते हैं
अनुमान लगाया जाता है कि निश्चित ही ये पानी पी के आ रहे होंगे। उस गुफा में प्रवेश करते हैं, वहां एक स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी है। राम जी के समस्त सेवकों को जलपान कराती है और देखती है कि बहुत थके हुए लोग हैं, तो कहती है आप सब लोग आंख बंद करिए। सब लोग आंख बंद करते हैं। वो अपने तपोबल से उन सब लोगों को सागर के किनारे पहुंचा देती है। जब सागर के किनारे सब लोग पहुंचते हैं, आसपास की परिस्थिति देख करके सब अचंभित होते हैं। हम लोग यहां तो थे नहीं, कैसे पहुंच गए? भगवान की कृपा याद करके कहते हैं सब संभव है, उन्हीं की कृपा से हम लोग यहां तक आ गए। हो सकता है आते आते पता ना चला हो। वहां संपाति मिलते हैं सागर के किनारे। संपाति बड़े खुश होते हैं, उनके पंख जो है जल गए थे और इस वजह से वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जब कभी उनके आसपास कुछ खाने का वस्तु मिल जाता था तो उसी से वो अपनी भूख मिटाते थे। वो बड़े खुश होते हैं कि आज तो हमको ढेर सारा भूख मिटाने के लिए भोजन मिला हुआ है। बहुत विशाल काय उनका है। उस सभा में, उस टोली में जामवंत जी हैं। जामवंत जी गीधराज जटायु के बारे में उनका नाम लेकर के कहते हैं धन्य है गीधराज जटायु, जिसने भगवान राम की सेवा में अपना शरीर तक त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। जैसे जटायु का नाम सुनते हैं संपाति भावुक हो जाते हैं, कहते हैं हमारे भाई का क्या समाचार है, कृपा करके आप लोग बताइए। जामुन जी सारा समाचार बताते हैं कि भगवान श्री राम की जीवन संगिनी सीता जी की रक्षा करने में जटायु ने अपना प्राण त्याग दिया। संपाति कहते हैं हमारा भी भाग्य है, हम भी आपकी सहायता करेंगे, हम भी भगवान की सेवा करेंगे। एक चंद्रमा नाम के योगी हैं, वो संपाति के निकट से जब गुजरे तो उन पे दया करके बोले, हे संपाति, जिस समय भगवान राम के भक्तों का आपको दर्शन होगा, अगले कुछ ही पलों में आपके पंख ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब संपाति के पंख उनके शरीर में पुनः वापस मिल गए तो वो उड़ करके आसमान में बहुत ऊंचाई तक गए और चारों तरफ अपनी दृष्टि से देख करके बताए। जानकी जी रावण के राज्य में स्थित अशोक वाटिका में मौजूद हैं, वहीं बैठी हुई हैं। उनके आसपास बहुत सारे लोग उनकी सुरक्षा में हैं। तो जो कोई सागर के उस पार लंका में जाएगा वही मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी को पुष्ट करके वापस आ पाएगा। हम गिद्ध लोगों की दृष्टि बहुत अपार होती, बहुत दूर की चीजें हम देख लेते हैं, लेकिन यहां से बैठ के देखना और वहां जाके ठीक ठीक पता लगा के आना, दोनों में फर्क है। तो आप में से किसी को जाना पड़ेगा और जा करके वापस आना पड़ेगा। अब सब लोग विचार करने लगते हैं कि सागर को पार कौन करेगा, कौन सागर पार जाएगा, समाचार पक्का है, सच्चा है, पता लगा के वापस आएगा। जामवंत जी कहते हैं हम तो कई बार जा सकते थे, आ सकते थे, जाते थे, आते थे, पर अब शरीर साथ नहीं देगा, अब हम वृद्ध हो गए हैं। अंगद जी कहते हैं हम जा तो सकते हैं पर वापस आ पाने में हमको संदेह है। हनुमान जी एकांत में जाकर के विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि भगवान का कार्य किस प्रकार किया जाए। जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं, जामवंत जी, और उनके निकट जाके कहते हैं, कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना, पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई। सीता ही देखी कहूँ सुधि आई, सीता ही देखी कहूँ सुधि आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बहुत सुंदर प्रसंग है। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सबहि कर नायक। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। हे हनुमान जी आप मौन क्यों हैं, क्यों शांत हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन पुत्र हैं, बल में पवन के समान हैं। पवन मतलब जो हवा देखा है, हवा में कितनी ताकत होती है। एक बार ऐसी हवा देखी हमने वीडियो में, पूरा टेंट तंबू उड़ा के ले गया ऊपर, पतंग जैसा दिख रहा था टेंट पूरा। हम कहे ऐसे दौर में अगर ऐसे मौसम में कथा हो तो टेंट उड़ा तो उड़ा, आदमी अगर उड़ने लगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा नहीं। पता चला आदमी अलीगढ़ का चला जाएगा कानपुर में, हाँ, और कुछ लोग चिटक के चले जाएंगे गाजियाबाद नोएडा में। हाँ। सच में बहुत खतरनाक वो हवा थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आपके लिए कौन सा काम कठिन है। आप बुद्धि विवेक विज्ञान की खान हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जैसे जामवंत जी ने कहा कि आपका तो अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, इतना सुनते ही उनको अपनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। सोने सा रंग, खूब विशाल शरीर उनका हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो दूसरा सुमेरु पर्वत हो। खूब घोर घोर गर्जना करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। इतना शक्ति होने के बाद भी सोचिए बुद्धि कितनी शांत है। पूछते हैं जामवंत जी से कि बताइए हमको क्या करना चाहिए। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव इहां त्रिकूट उपारी। बताइए क्या रावण और उसकी पूरी सेना को मार डाले या उसके पूरे लंका को उठा के इधर ही लेके चले आए। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हमारे लिए बताइए हमको क्या करना है, कितना करना है। ठीक है, देखो बहुत पैसा आ गया, शरीर में बहुत बल आ गया, उसके बाद भी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में कोई अनुभवी मार्गदर्शक हो, रास्ता दिखाने वाला हो। पता चले आपने 4 झापड़ मारा और फिर जाके उसने पुलिस केस कर दिया, 4 महीना हवालात में पड़े हुए हैं। 4 झापड़ मारना बुद्धिमानी है कि हवालात से बचना बुद्धिमानी है? बहुत पैसा आया, इधर उधर बहाए जा रहे हैं। आप लोग अब देशों में भंडारा भी कर रहे हैं, इतना पैसा वाले हो गए आप लोग। कथा सुने खाते गिन गिन के जितना आदमी कथा सुन रहा है ओकरे हाथ में कूपन दे दीजिए और सिर्फ वही भंडारा का आनंद लेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। हमसे फ्री में कथा कराओगे और भंडारा जो है 20,000 रुपया 40,000 रुपया का अपनी क्षमता से ऊपर का पब्लिक को खिलाओगे खाली दिखावा करने के लिए। समझ में आ रही भाई बात? जब हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं कथा करने का तो काहे इधर उधर से व्यवस्था बना के भंडारा कर रहे हैं आप लोग? कोई भंडारा होने की जरूरत नहीं है, खाली पूरी सब्जी बनाइए। और जितना लोग कथा रोज सुन रहे हैं, अगर उनसे एक को आदमी अधिक खाना खाया उसका पेट खराब होगा 1 हफ्ता तक, याद रखना है। बहुत गलत बात है। इतना महंगाई के युग में फालतू में पैसा खर्च करने का मतलब है? हाँ, खिलाइए उसको जिसके घर में खाना बनाने का धन नहीं है, पैसा नहीं है, बनाइए, पैकेट बना के उसके घर पहुंचा दीजिए। लेकिन जिसके पास पर्याप्त संसाधन है, घर में अन्न है, राशन है, पैसा है, दूध है, दही है, उसको खिलाने का जरूरत है। शादी ब्याह करिएगा तो खिलाइएगा अपने बच्चों के। हाँ, हम कथा सुनाने गए पता है एक जगह, 1 दिन खातिर बैंड बाजा आया था। कब? शोभा यात्रा में। कितने रुपए में? 40,000 रुपए में। हम 9 दिन कथा कर कितने? 21,000 में। 1 दिन 40,000 दिया रहा है। अब बाबा जी कथा सुना रहे। बात कितना मिल रहा है इसकी नहीं है, बात यह है दिखावे पने की। आप वो 40,000 किसी 2-4 परिवार में बांट दिए होते, जिन घरों में आर्थिक अभाव है, कष्ट है। नहीं, दिखाएंगे बस, चंदा मिल रहा है उसको ऐसे उड़ाएंगे। हाँ, तो यहाँ तो खैर आप सब आपस में मिलकर करें, भंडारा करिए चाहे भंडारी करिए, जो करना है करिए, आपका अपना जीवन है, हमको क्या हक है। लेकिन हमारा तो ये सख्त नियम रहता है, जो कथा सुन रहा है आखिरी दिन के भंडारा में उससे 1 आदमी एक्स्ट्रा को भोजन नहीं कराना है, सिर्फ उसी को कराना है। पता है भंडारे के नाम पे क्या बवाल होता है? असंख्य आदमी आ जाएंगे और फिर पहले हम ही को खिलाओ, इंतजार कोई नहीं करता है, पहले हम ही को खिलाओ। हाँ, और अगर कहीं संजोग से पूरी छन्ने में लेट हो गया तो 4 जगह जाके बदनामी करेंगे सब। बता, व्यवस्था ही नहीं ठीक था। हाँ, सब्जी घट गई, पूरी जल गई, नमक ज्यादा हो गया। क्या थैला पन्नी और लेके आते हैं? अरे बाप रे बाप, हाँ याद किया, बहुत बढ़िया बोल। आप एक काम करना, बोरा सबको कह देना लेते आएंगे, बोरा। ठीक है, भर के 20-20 किलो पूरी भिजवा देना। नियम बनाओ, ठीक है, कथा सुनने नहीं आए, भंडारा खाने आएगी, लेकिन खाने के बाद जब आखिरी में बचेगा तो आपके घर भिजवा दिया जाएगा। ये नहीं कि आदमी बैठा हुआ है और 10 किलो पूरी चला गया घर पार्सल। ये सबके लिए ज्ञान है। और भंडारा में जब जाइए तो पन्नी लेके मत जाइए, हाथ जोड़ के विनती है। हाँ, और उससे बढ़िया एक हमारा निवेदन कहिए या सुझाव कहिए, जो भी कहिए,
कि अगर घर के 10 आदमी भंडारा में जा रहे हैं तो कम से कम 500 रुपये भंडारा में चढ़ा के भी आइए। हाँ, वो गंगा जी से नोट नहीं छान छान के आता है, घी लाने के लिए, आटा लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए। जन सहयोग से भंडारा होता है ना। एक तो दान नहीं करेंगे, दूसरा घर भर घुस जाएंगे उसमें। गलत बात है ये। मतलब हमको जो सही लग रहा है हम बता रहे हैं, बाकी जो करना है आप करिए। किसी के कहने से कोई अच्छा काम थोड़ी करता आदमी, जब तक कि भगवान बुद्धि विवेक ना दे। हाँ, ये कहाँ से बात आ गई है? शक्ति सामर्थ्य की बात आ गई है। हाँ, ऐसे निकलता है। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है, सामर्थ्य, फिर भी वो कहते हैं जामवंत जी से बताइए हमको क्या करना चाहिए। खूब पैसा है, खूब सामर्थ्य है, उसके बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे कि वो पैसा कहां लगाएंगे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके बिजनेस का आइडिया बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं कि आप पैसा किस जगह लगाएंगे, किस काम में लगाएंगे ताकि पैसे से पैसा बने। और मूर्ख आदमी है तो जितना भी पैसा रहेगा कहीं ऐसा जगह लगा देगा कि फिर वापस आएगा नहीं, सब डूब जाएगा। अच्छा, मूर्ख सुन के बड़ा खराब लगता होगा ना किसी को। हाँ, मूर्ख बोल रहे हैं, सब लोग मूर्ख हैं। हाँ, कोई बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान सिर्फ वही व्यक्ति है जो सचमुच संसार के पीछे न भाग करके परमात्मा को पाने के लिए उनकी ओर चल रहा है, और संसार उतने बना रहा है जितना कि बहुत जरूरी है। जितना बहुत जरूरी है उतने। मतलब अगर 4 रोटी से पेट भर जाए तो ठूस ठूस के पेट में 8 रोटी डालने वाला महामूर्ख है। हाँ, ठीक है ना। हम लोगों के वहाँ, अब बात याद आ गई तो बता रहे हैं, हमारे वहाँ हम शरीर की ज़रूरत के हिसाब से खाना नहीं खाते। यदि पकवान अच्छा बना दिया आपने तो जब तक 2 रोटी और ठूस के नहीं खा लेंगे, हाँ, तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। और फिर घर जाके रात भर करवटें बदल बदल के याद करते रहेंगे, आज मोला है क्या, आज मोला है नहीं, दुकान बंद हो गई, अब सवेरे मिलेगा। आप लोग शादी में जाते होंगे, आजकल 4-4 तरह की सब्जियां बनती है ना, 5 तरह की सब्जी, 8 तरह की सब्जी। उसमें ये नहीं लिखा रहता कि सब लीजिए। उसका मतलब ये है कि आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, और जो नहीं पसंद है उसको लेना ही नहीं चाहिए, है ना भाई। 4 लड़का जो 4 भाई हैं, अब उसके पिता ने कहा बेटी जो लड़का पसंद है उससे शादी कर लो। एक कैसे करेगा ना आदमी, चारों को नहीं लाएगा, चारों से हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। 10 प्रकार का सब्जी है, 5 प्रकार की सब्जी है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लीजिए, खाइए, निकलिए। हम लोग क्या करते हैं, थरिया निकालते हैं और एक किनारे से सब सजाना शुरू करते हैं। आखिरी में जाते हुए रसगुल्ला चाहे लालमोहन रहता है वो भी 3-4 रख लेते हैं, उसके साथ उसका रस आता है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब खिचड़ी हो जाता है। हाँ, सब्जी मीठ है कि तीत है कुछ पता चलता नहीं, ऐसा खूब देखा जाता है। और सोचते हैं कि कम निकालेंगे तो बाद में खत्म हो गया तो मिलेगा नहीं। हाँ? और निकालते इतना कि खा नहीं पाते हैं, जूठा छोड़ देते हैं, और बनाने वाले का, घर वालों का कितना नुकसान होता है। आप समझना मेरी बात को। आखिरी में अगर 10 आदमी का खाना घट जाता है ना शादी ब्याह में, भंडारे में, बड़ी बेइज्जती होती है। पूरे गांव में हल्ला हो जाती है, भगवान उनके बेटा की शादी में खाने में घट गया। हाँ? लोग इतने दुष्ट लोग हैं, ये सब बात पकड़ पकड़ के चर्चा करते हैं। जो लेना है थोड़ा लीजिए और नुकसान करने से बचिए, ठीक है। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी को, इतना करऊं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। आप खाली जा करके जानकी मैया का समाचार ठीक ठीक पता करके आइए। भगवान श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ जाएंगे, अपने बाहुबल से उसका मान मर्दित करेंगे, उसको युद्ध में परास्त करेंगे, और फिर जानकी मैया को ससम्मान ले आएंगे।